let's start the second part of the alcohol. Okay, so here we discuss about the isomeres. What? Isomeres. अब मैं जब आइसोमेरीज में बात करूंगा तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो टॉपिक है या अल्कोहल जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या शो करता है? एक पहला तो चैन आइसोमेरीज शो करेगा। अब क्या होता है चैन आइसोमेरीज? आपको भी पता है, डिफरेंट इन चैन। चैन में अगर डिफरेंस हो तो क्या कहेंगे? उसे हम चैन आइसोमेरीज कहते हैं। और दूसरा मैं बात करूंगा वो है हमारा पोजीशन आइसोमेरीज। पोजीशन आइसोमेरीज। ओके, तो मैं पोजीशन आइसोमेरीज के बारे में बात करूंगा कि पोजीशन आइसोमेरीज भी कौन दिखाता है? अल्कोहल। अब कैसे ये चैन, और एक और स्पेशली जब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल वर्सेस ईथर, जो अल्कोहल और ईथर के बीच में जब बात किया जाएगा, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से बीच में, तो इनके बीच में एक स्पेशल टाइप्स का आइसोमेरीज शो करता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरीज। कौन सा आइसोमेरीज? फंक्शनल आइसोमेरीज। फंक्शनल आइसोमेरीज आर गिवन बाय द अल्कोहल एंड ईथर। अब हम एक एक करके एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि चैन आइसोमेरीज शो करता है, चैन आइसोमेरीज गिवन बाय द अल्कोहल। अल्कोहल चैन आइसोमेरीज भी क्या करता है? शो करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के रूप में मैं बात किया, CH3 CH2 CH2 और यहां ले लिया OH, और उसी का एग्जांपल में दूसरा ले लिया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक कार्बन और बढ़ा लीजिए CH2 और यहां ले लिए OH, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां लगा लिए OH। अगर मैं यहां बात किया, इसके एग्जांपल में बात किया, तो इसका नाम क्या है? इट्स नेम इज ब्यूटेन 1-ऑल। और इनका नाम क्या है? तो हम लोग पहले करेंगे सिलेक्शन। ये हमने सिलेक्शन किया और ये आ गया ब्रांच, तो ये हो जाए 1 2 3, तो हो गया कितना? 2 मेथिल प्रोपेन 1-ऑल। द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो चैन है, एक समय स्टेट चैन था, जो एक स्टेट चैन कार्बन, 4 कार्बन की स्टेट चैन था, अब क्या हुआ? ब्रांचेज हो गया। तो हम कहेंगे क्या ये कौन सा आइसोमेरीज है? ये चैन आइसोमेरीज है। मतलब डिफरेंट इन चैन, मतलब वही एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, तो इसे हम चैन आइसोमेरीज कहते हैं। ओके, यू गॉट द पॉइंट्स? दिस इज द चैन आइसोमेरीज। अब मैं कहा कि अगर मैं दूसरा बात किया, दूसरा वर्ड मैंने आपसे यूज किया था पोजीशन आइसोमेरीज। पोजीशन का मतलब उसके अल्कोहल का जो हमारा पोजीशन जो है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, उसमें पोजीशन में क्या रहेगा? उसके चेंजिंग में रहेगा। मतलब दैट टाइप्स ऑफ आइसोमेरीज व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में क्या रहेगा? चेंज रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात किया जाए, CH3 CH2 CH2 और ये हमारा OH, और दूसरा ले लिया CH3 CH और यहां लगा दिया OH और यहां हो गया CH3। जब यहां मैंने बात किया तो यहां पे अगर देखेंगे आप, तो मैंने क्या किया? सिलेक्शन किया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चैन, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। जब मैं ये सेलेक्टेड कर लिया तो मैंने कहा क्या? यहां पे बचा क्या हमारा? OH, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? प्रोपेन 1-ऑल। और इनका सिलेक्शन किया जाए तो इनका नाम क्या है? प्रोपेन 2-ऑल। इनका नाम प्रोपेन 2-ऑल है और इनका नाम प्रोपेन 1-ऑल। मतलब जब OH ग्रुप की पोजीशन में क्या है? चेंजिंग। इसमें 1 पे था और यहां पे 2 पे आ गया, 1 2 3 या 1 2 3, तो दूसरे पोजीशन पे आ गया। जब दूसरे पोजीशन पे आ गया तो इसका मतलब उसके पोजीशन में क्या है? चेंजिंग है। तो हम इसे कहेंगे ये पोजीशन आइसोमेरीज भी शो करता है। एंड द सेकेंड वर्ड, अब मैं सेकेंड बात करूंगा, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है
वो है क्या, फंक्शनल आइसोमेरीज। फंक्शनल आइसोमेरीज, ये फंक्शनल आइसोमेरीज क्या है? तो मैंने कहा क्या, डिफरेंट इन मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उसे कहेंगे क्या, फंक्शनल आइसोमेरीज कहते हैं। उसे हम कहेंगे क्या, मैं शॉर्टकट क्रैश क्लासेस टाइप से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं, तो मतलब फास्टली लेके चल रहा हूं। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरीज के बारे में बात करें। जैसे मैंने कहा CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। लेकिन CH3O CH2 CH3 ये हमारा ईथर हो गया, ये हमारा क्या है, ईथर है। और ये हमारा क्या है, एल्कोहल, ये एल्कोहल है। सिलेक्शन में देखेंगे, अगर इसके नाम बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, C3H325278 C3H8O, ठीक है, C3H8O। और इसका फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H8O, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या हमारा, ईथर है। ठीक है, ये हमारा ईथर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फंक्शनल आइसोमेरीज शो करता है। अब यहां यहाँ पे एक वर्ड और आएगा आपके ऑप्टिकली आइसोमेरीज के लिए, ऑप्टिकली, ऑप्टिकल आइसोमेरीज। ऑप्टिकल आइसोमेरीज में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बता दें आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरीज में अगर आपको देखना है तो बस कायरलिटी देखिए। कायरलिटी का मतलब क्या हुआ, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर देखा जाएगा। ओके, तो मतलब कायरल सेंटर का मतलब हम लोग इसमें बात करेंगे कायरल कार्बन। What is the chiral carbon? We know that the carbon have the 4 valency, मतलब it's mean it is tetravalent, and all the valency are attached with the different types of group. तो स्टार्ट किया जाए। ओके, मतलब अगर मैं कहा ऑप्टिकल तो हम आइसोमेर में लोग ये बात कायरल करते है क्या और ये मेथड कायरल ना। कार्बन है, तो इसमें अगर हमने बात किया, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम बात करेंगे जनरल methods of preparation of alcohol जनरल मेथड्स। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे मैं पहला स्टार्ट करूंगा कहाँ से, मैं पहले स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द हेलो एल्केन से। हम पहले कहाँ से बनाएंगे, हेलो एल्केन से बनाएंगे। कैसे हम हेलो एल्केन से बनाएंगे, क्या, अल्कोहल। तो यू नो अल्कोहल से अगर बनाने के लिए हमारे पास बहुत इजीली रास्ता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे क्या, व्हेन हेलो एल्केन, कौन, हेलो एल्केन रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH। अगर एक्वस केवस मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH से रिएक्ट करता है, या कभी कभी हम लोग बात करें एक और इसमें वर्ड आता है सिल्वर ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर देगा। ठीक है, किससे, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, AgOH, सॉरी सिल्वर ऑक्साइड। ओके, तो
यहां जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल फॉर्म, तब एल्कोहल हमारा बनेगा। अब ये एल्कोहल बनेगा तो इसमें जैसे मैंने रिएक्शन बताया, जैसे मैंने कहा आर एक्स लिया और इस आर एक्स पर रिएक्शन करा दिया किसका, के ओ एच एक्वस, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, आर ओ एच, और ये क्या बन गया हमारा एल्कोहल। ओके, और वी गॉट द एच के एक्स। ठीक है, ये एक जनरली हमने बताया कि ऐसे मतलब ये बनेगा, ये हमारा क्या होगा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ग्रुप में बात किया, जैसे अब मैं इस पर रिएक्शन करा दिया, मैंने ले लिया CH3 CH2 और इस पर रिएक्शन करा दिया I, इस पर रिएक्शन कराया KOH, एक्वस का रिएक्शन कराया तो बना देगा क्या, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और ये OH, और निकल जाएगा क्या KI। तो इसका नाम क्या है, आइडो एथेन से हमारा बन गया क्या, एथेनॉल बन गया। ओके, एथेनॉल हमारा प्रोडक्ट यहां बन गया। अगर हम इसी पे रिएक्शन करा दिया CH3 CH2, अगर हम Br भी ले लेते हैं और इस पर रिएक्शन करा दिया KOH एल एक्वस का ही करा दिया तो हमारा क्या बना लेगा, CH3 CH2 OH ही बनेगा। सेम सिचुएशन अगर हम इसी पे अगर हम बात करें CH3 CH2 CH3 CH2 और ये Br, इस पर रिएक्शन करा दिया AgOH का, ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसका नाम है क्या, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिया तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये हो जाएगा OH, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, और यहां निकलेगा क्या, AgBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड ये होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड होगा, एक चीज यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड होगा ना कि ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऊपर बना लीजिएगा, यहाँ सिल्वर ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड होगा। ओके, तो दिस इज द मेथड्स फ्रॉम द हेलोएल्केन्स। हम हेलोएल्केन से कैसे बनाएंगे, हम इस पर रिएक्शन कराएंगे क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH, या हम रिएक्ट इसका करा लेंगे। अब यू नो वन थिंग यू नोटिस दैट ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा है, OH आके Br को हटा रहा है, तो इसमें जब रिएक्शन कराएंगे इसमें एक चीज पर नोटिस रखे रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस इसी पर रहेगा, जो 1 डिग्री हमारा हेलोएल्केन है, जो हमारा 1 डिग्री हेलोएल्केन है, वो सटाक से वो बहुत फास्टली क्या करेगा, प्राइमरी एल्कोहल बना देगा बहुत फास्टली। और जो हमारा 2 डिग्री होता है ना, 2 डिग्री जो हेलाइड होते हैं, हेलोएल्केन होते हैं, वो मिक्सचर बना लेते हैं, वो एल्कोहल भी बनाते हैं, प्रोडक्ट में एल्कोहल भी बनाएंगे और प्लस एल्कीन भी बना देते हैं। आफ्टर द एलिमिनेशन रिएक्शन कारण वो एल्कीन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, मतलब कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के देकर क्या करेंगे, वो एल्कीन बना देंगे। लेकिन जो 3 डिग्री हैलोजन होते हैं, जो हेलोएल्केन होते हैं, वो मोस्टली हमारे डिहाइड्रेशन दे देते हैं, और ये डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रोडक्ट बना लेते हैं क्या, एल्कीन। क्या प्रोडक्ट बना देंगे, एल्कीन प्रोडक्ट बना देते हैं। मेरी बात क्लियर हो रहा है आपको, तो ये माइंड में रख रहिएगा। यहां से हमारा क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात किया CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां लगा दिया क्या Br, इस पे जब तुम रिएक्शन कराओगे NaOH एक्वस का, तो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री हाइलाइट होने के कारण ये हमारा अंडरगो डिहाइड्रेशन, दैट्स व्हाई इट फॉर्म द NaBr यहां, और ये वाटर, और ये बना देगा हमारा प्रोडक्ट क्या, एल्कीन। इसका नाम क्या था, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल
प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन 1-इन। ये हमारा क्या हुआ, ऐसे आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर हो रहा है आपको? ये देखिए, अब हमारा जो सेकेंड टर्म है, अब हमारा दूसरा किससे बनाया जाएगा, तो हम अब बनाएंगे दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम बनाएंगे फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड्स। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हमारे पास क्या हो गया, ध्यान देना, कभी भी किसी कार्बोनिल का रिडक्शन आप कराएंगे ना, क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तो सीधे के सीधे आप क्या पाएंगे, एल्कोहल पाएंगे। सीधे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा क्या, एल्कोहल प्रोडक्ट बनते हैं रिडक्शन कराने पे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रिडक्शन अगर हम करा रहे हैं किसी कैटलिस्ट के बेसिस पे कराएंगे, कोई ना कोई कैटलिस्ट हम यहाँ लगाएंगे, तो इसी वजह से हमारा क्या हुआ, सेपरेट अगर हम इसको कर दें, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक ऐसा मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड है जो आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालिए या वीक रिड्यूसिंग डालिए तो कोई बात नहीं, वो रिड्यूस होकर सीधे एल्कोहल बना देगा। जैसे इस पे हाइड्रोजन गैस पास करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनम या LiLH4। रिडक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज करेंगे इसमें से किसी एक को यूज करिए। सीधे जब यूज करेंगे तो यहां ध्यान देगा, एक हाइड्रोजन इस पे लगेगा, इस ऑक्सीजन पे, और एक हाइड्रोजन कार्बन पे, तो बना लेगा क्या, OH, और ये बन जाएगा CH2। तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब ये एल्कोहल बन गया तो हम क्या मतलब, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात किया, हमने बात किया क्या, HCHO सबसे छोटी एल्डिहाइड, इस पे हाइड्रोजन गैस पास कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो सीधे आपको बन जाएगा क्या, CH3OH मेथेनॉल। अगर मैं यही आपका ले लिया, ठीक है, एसिटल्डिहाइड CHO, इस पर रिएक्शन करा दिए किसका, LiLH4, ये भी रिडक्शन पावर है, तो ये भी हमारा क्या बनाएगा, CH2 और ये हो जाएगा OH। अगर मैं यही ले लिया CH3 CH2 CHO, इसका भी अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस पास करा के इन द प्रेजेंस ऑफ PT, तो ये भी हमारा क्या होगा, CH3 CH2 और बना लेगा CH2 और ये हो जाएगा क्या, एल्कोहल। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो हमारा कहने मतलब कि कैसे रिडक्शन कराएं, तो मेरा याद एक चीज नोटिस कर रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एल्डिहाइड होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, आप जो भी यूज करिए, माइल्ड यूज करिए या स्ट्रॉन्ग यूज करिए, कोई भी यूज करेंगे, आपका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ओके, अब हम बात करें दूसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप में है वो है कीटोन। कीटोन के लिए ऑलवेज याद रखिएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एल्डिहाइड बनाएंगे ना तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑलवेज बनेगा, ऑलवेज 1 डिग्री एल्कोहल आपको मिलेगा। ये एक चीज और माइंड में नोटिस करे रहिएगा, अभी मैं इसको लास्ट में ओवरऑल बता दूंगा। ठीक है, अगर इसको हम रिड्यूस कराते हैं, इसको रिड्यूस कराने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की जरूरत पड़ता है, जैसे मैंने कहा LiLH4 या NaBH4, इनका कैटलिस्ट का रिएक्शन कराइए और बनाइए CH2, ये OH और ये R, ये 2 डिग्री हमारा एल्कोहल बनाता है। अगर हमारा कीटोन्स जो है, कीटोन, अगर हम कीटोन के बारे में बात करें, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कीटोन के लिए, वो कार्बोनिल ग्रुप कीटोन की बात कर रहा हूँ, अगर कीटोन का हम रिडक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ओके, तो लिशन, तो जब 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा तो मेरा कहने का मतलब, जैसे मैंने लिया CH3 सबसे छोटी कीटोन जिसका नाम है एसीटोन, एसीटोन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4 तो सीधे हमारा बनाएगा क्या, CH3 CH2 और ये OH और ये CH3। तो एसीटोन से क्या बन गया हमारा, प्रोपेन 2ऑल।
प्रोडक्ट हमारा बन गया क्या, प्रोपेन 2 ऑल। ये हमारा था क्या, कीटोन से। और अगर हमने क्या किया, ठीक है, दूसरा मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का भी आप क्या कराएंगे, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसका भी अगर आप रिडक्शन करा देंगे तो सीधे आप क्या पाएंगे, अल्कोहल पाएंगे। क्या पाएंगे, सीधे आप फॉर्मेट करेंगे क्या, अल्कोहल आपके सीधे प्रोडक्ट बनते हैं। हम कार्बोक्सिलिक ही नहीं, हम एस्टर के बारे में बात करेंगे, तो एस्टर का भी अगर हम क्या करेंगे, सीधे रिडक्शन कराएंगे तो हमारा अल्कोहल बनेगा। तो हम सीधे यहां पे एक वर्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर। अगर हम कार्बोक्सिलिक और एस्टर का क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, ठीक है, अगर रिडक्शन करा देंगे तो सीधे हमारा क्या बना देगा, यहां से भी हमारा सीधे क्या होगा, अल्कोहल ही प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच पे अगर हम 4 हाइड्रोजन का यूज कर लें और इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH 4, तो बना लेगा आर सी सिंगल बॉन्ड एच, और ये हो जाएगा ओ एच, और ये हो जाएगा एच, सीधे यहां से निकलेगा H2O। ठीक है, एग्जाम्पल में CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, फिर 4 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं क्योंकि इसको जब मिनिमाइज करेंगे मतलब कि बैलेंस करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, और ये बनाएगा CH3 CH2 और ये CH2OH। ठीक है, तो कितने कार्बन हमारे पास थे, 4, 3 थे, तो 3 कार्बन के प्रोडक्ट बन गए और यहाँ पे रहे वाटर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड से क्या बन गया हमारा, प्रोपेन 1 ऑल। इसी तरह सेम सिचुएशन लेके चलेंगे किसके साथ, एस्टर के साथ। किसके साथ, अगर हम एस्टर के साथ बात करें तो एस्टर से भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ठीक है प्रोडक्ट यहां से। अब हम दूसरा बताते हैं एस्टर से। एस्टर का भी रिडक्शन करा दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब फ्रॉम द एस्टर की बात करो। एस्टर का ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश, बस आप इस पे क्या करिए, 4 हाइड्रोजन लीजिए और रिडक्शन करा दिए LiLH 4 के साथ। बस एक देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जब टूटेगा तो हमारा एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा बनेगा वो हमारा अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ROH डैश वाला। लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप डालेंगे, ठीक है, जब डालेंगे तो ये भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक भी रिड्यूस हो जाएगा और बना लेगा CH2OH। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, जब हम एस्टर का एस्टरिफिकेशन करते हैं, मतलब एस्टर का जब रिडक्शन करते हैं तो देयर आर 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में आप रखे रहिएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारा मोर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेन ज्यादा होंगे और एक में क्या होंगे, लेस होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में बात किया जाए, अगर मैं एक एस्टरिफिकेशन एक एस्टर का रिएक्शन प्रोडक्ट बात करूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका जब आप LiLH4 का रिडक्शन कराइए, ठीक है, रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज कर लीजिए तो ये देखिए यहाँ जब ये टूटेगा लेकिन ये भी रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए ये CH3 CH2OH ये बनाएगा और इसका भविष्य क्या हो जाएगा, CH3OH। बात समझ आ रहा है यहाँ तक। तो ये हमारा था क्या, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक और एस्टर। अब हम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से बनाने के लिए हमारे पास एक याद आना, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को ले लो और कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शन करा दो किसका, RMgX। हमें पता है ये क्या है, एक ग्रिग्नॉर्ड एक क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये इस पर रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा MgX और यहाँ लग जाएगा क्या R, और ये हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे।
ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिडी, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें पता है वाटर के पास क्या होता है OH माइनस और H प्लस, तो ये O को मिल जाएगा H और ये हो जाएगा हमारा R, और यहां बन जाएगा क्या MgX और यहां मिल जाएगा OH। तो हमारा क्या बन गया, ये अल्कोहल बनता है। लेकिन ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कैसा है वो डिपेंड करता है। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप पे डिपेंड करता है, जैसे सबसे छोटी कार्बोनिल ग्रुप या लेंगे जिसको हम कहेंगे क्या, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। जब हम फॉर्मल्डिहाइड का सबसे छोटी जो एल्डिहाइड हमारे पास, तो सबसे छोटी एल्डिहाइड हमारे पास कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। अब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में अगर हम बात करें तो सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस पर रिएक्शन कराइए क्या, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन आप कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, पहले H C सिंगल बॉन्ड O Mg, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ लग जाएगा क्या CH3 और ये हो जाएगा Cl। फिर हम लोग क्या करते हैं, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस से हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और फिर निकल जाएगा क्या MgCl और यहाँ लग जाएगा OH। तो हमारा 1 डिग्री हाइड्रो, ठीक है, 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन याद रख ना 1 डिग्री प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ये फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तब, अदरवाइज ये बनेगा नहीं। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तब ऐसा होगा। मतलब अगर हम मेथेनॉल पे हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट रिएक्शन कराएंगे तो ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आपको 2 डिग्री बनाना है तो दूसरा एल्डिहाइड यूज करिए, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है। MgCl इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से रिएक्ट करेगा और ये यहां प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारा बनेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CO MgCl और ये H और यहां लग गया CH3। इसका जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड OH और ये हो जाएगा CH3। तो हमारा क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के, अगर फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे तो ऑलवेज आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो 3 डिग्री बनाने के लिए हम यूज करते हैं एसीटोन, कीटोन जिसको हम कहते हैं। एसीटोन पे रिएक्शन अगर इसी मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो आपको मिलेगा CH3COMg, यहां लग जाएगा Cl और ये पीछे से आके अटैक करेगा तो क्या बना लेगा CH3। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH CH3 और ये CH3। तो ये हमारा क्या हुआ प्रिपरेशन, इसका मतलब कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ से ग्रिग्नॉल रिएजेंट से। तो ये हमारा हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नॉल रिएजेंट। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग बताएंगे चौथा नंबर हम बता रहे हैं फ्रॉम द नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से कैसे बनाएंगे हम लोग अल्कोहल, तो याद रख लेना, तो बस 1 डिग्री एमीन लीजिए। कौन सा डिग्री होना चाहिए 1 डिग्री एमीन पे जब हम रिएक्शन कराएंगे किसका, नाइट्रस एसिड HNO, जिसे हम HNO2 कहते हैं। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराइए। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये H और ये O निकाल लेगा क्या वाटर, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बना लेगा N2 गैस, बचा कौन ये, तो बन गया ROH। जैसे मान लिया 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, जैसे मैंने कहा R एंड NH2, नाइट्रस में नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन रख लीजिए और हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीजन लिख दीजिए और एल्किल ग्रुप के लिए अल्कोहल, ऐसे इसको कट कर दीजिए। तो देखिए हम आपके बन गया क्या अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और ये वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा 1 डिग्री से रिलेटेड हुआ। अब यहां ध्यान दीजिएगा इसी पे CH3, अगर मैं इस पर रिएक्शन करा दिया NH2 और HNO2 का रिएक्शन करा दिया
जैसे ही नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3OH और N2 गैस और ये वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल। हमने बता दिया आपको कहाँ से, हमने बता दिया आपको प्रोडक्ट आपका बन गया कहाँ से, तो ये हो गया हमको फ्रॉम द नाइट्रस एसिड से। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हम एल्कोहल का कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये हमारा उसका प्रोडक्ट हुआ। और एक लास्ट और प्रिपरेशन बता दे रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे रिडक्शन को छोड़ के, तभी भी हमारा एल्कोहल बनता है, लेकिन बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश, इस पर रिएक्शन करा देंगे किसका, वाटर के द्वारा तोड़ दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH या बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करा दीजिए, तो तुरंत आपका क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, और दूसरा हमारा क्या बना लेगा, एल्कोहल बनाता है। एक साइड एल्कोहल बनेगा और एक और बनेगा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था हमारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हमने एल्कोहल का प्रिपरेशन किया, कैसे किया, तो ये हमारे कुछ टाइप्स के थे रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात किया, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात किया जाएगा हाउ व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के बारे में बात किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए अब हम लोग बात किया जाएगा किस पे, अब हम लोग बात किया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। You know, when we represent the alcohol, this is the alcohol, ROH. This is alcohol. It have a lone pair due to the difference in electronegativity between the hydrogen and oxygen. Then it act as a partially positive and partially this is a negative. Okay, and also the partial negative in the positive in the carbon. Okay, so here we discuss about the chemical property. The chemical properties are depend upon the both character, and it is depend upon the structure of the alcohol, and it show the two types of bond cleavage of the alcohol. And normally we represent O single bond H. अगर इस तरह मैं रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे आप देखिए खुद, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है, हमें पता है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, दो ऐसे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा क्या, इफ द एल्कोहल आर लॉस द H plus, alcohol lost the H plus, then it converts into RO minus and H plus. Then it's act as a, here it is act as a nucleophile, ये कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ओके। बट व्हेन वी लॉस द OH instead of the this types of bond cleavage, मतलब there are two types of bond cleavage, there are two types of bond cleavage, one C single bond O single bond H, this types of bond cleavage, and the other is C single bond O H, this bond cleavage. And by the help of carbon and oxygen bond cleavage, then its carbon is act as nucleophile and the basic character are resolved. अगर हम देख रहे हो, अगर हम यहां से अगर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो ये एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर OH निकाल दे तो ये हमारा बेसिक कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ ये कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब कि द एल्कोहल हैव अ टू कैरेक्टर, समटाइम्स इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक,
there are two types of reaction are given by the electrophilic and nucleophilic by the alcohol. Okay, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक टाइप्स के क्या करेगा, रिएक्शन देगा. अब यहां देखो, यहां पे बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप्स का था, दो टाइप्स का बॉन्ड क्लीवेज था. एक रिएक्शन इन्वॉल्विंग, इसी बॉन्ड क्लीवेज की वजह से दो रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन ये दिखाएंगे. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड, और दूसरा जो होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड O, OH बॉन्ड. Okay, there are two types of reactions which are given by the alcohol. And you know, when it lost the H plus ion, और अगर मैं कहा क्या, अगर मैं पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग किया जाएगा क्या, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड H. याद रखिएगा, अगर ये वाला क्लीवेज अगर इनके पास हो रहा है तो याद रखना, इट एक्ट एज एसिडिक इन नेचर. ये कैसा बिहेव करेगा, ये एसिडिक इन नेचर की तरह बिहेव करेगा. क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या, अगर H प्लस, ठीक है, अगर कोई भी एटम अगर प्रोटॉन लॉस करता है तो वो कैसा बिहेव करता है, एसिडिक इन नेचर होता है. और जब एसिडिक इन नेचर होता है तो इसका बहुत सारे रिएक्शन होंगे अल्कोहल का. You know, when I'm talking about the ethyl acidic in nature because losing of the H plus ion, it is especially for the 1 degree types of alcohol. जो 1 degree alcohol होंगे वही ऐसे शो करेंगे. तो इसमें हम लोग पहला बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल. acidic character of alcohol. You know, alcohol is a weak acid. अल्कोहल क्या है, पहला पॉइंट याद रखना, अल्कोहल इज अ वीक एसिड. इतना वीक होता है कि ये रेड लिटमस पे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में भी नहीं कन्वर्ट कर पाएगा. ये बहुत वीक होता है. ये वीक कैरेक्टर क्यों शो करेगा, याद है ना, ये स्पेशली जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं. जैसे मैं आपको एक कंडीशन दिखा रहा हूं, आप भी सोचिए, अगर मैं बात किया OH CH3 CH और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ OH, CH3 और ये हो जाएगा OH. 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल. यू नो द एसिडिक कैरेक्टर, अगर स्पेशली मैं बताऊं कार्बन कंटेनर कंपाउंड में, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर में अगर हम बात करें कि जो एसिडिटिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट. हायर द माइनस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना बढ़ेगा. एंड बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू plus I effect. I hope you know about the plus I effect and minus I effect. When I am talking about the plus I effect and minus I effect, plus I effect मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर, जो स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन देते हैं. कौन से कार्बन, कौन से कमजोर, जो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं और क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं. माइनस आई इफेक्ट का मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट. क्यों, क्योंकि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, इसलिए कहते हैं व्हाट इज द माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप. वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, खींच लेता है, तो उसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. और जो जितना खींचेगा उतना वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. ऐसे क्यों मैंने बोला आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं, मानो कि ये जो कार्बन है, ये देखो O और ये देखो H, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन और यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी है. आपको ही पता है ये कार्बन से ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ.
अगर ये कार्बन सेंटर से ये जुड़ा हुआ है, अगर हमें कैसे पता है एसिडिक है कि बेसिक है, तो ये कार्बन बताता है कि हम एसिडिक अल्कोहल है कि बेसिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है अगर ये H प्लस निकलेगा, अगर ये H प्लस निकल रहा है तो इसका मतलब, सॉरी, ये H प्लस के रूप में अगर निकल रहा है तो इसका मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को कोई अपने साइड खींचेगा। तब अगर कार्बन ऑक्सीजन को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा। और जब H प्लस के रूप में निकलेगा तो ये बनाएगा क्या? कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, और H प्लस के रूप में निकलेगा तब ये कार्बन बिहेव करेगा क्या? एसिडिक इन नेचर की तरह बिहेव करेगा। ओके, बट लेकिन अगर मैंने कहा दूसरे कंडीशन में बात किया, अगर मैं दूसरे कंडीशन में एक वर्ड अगर यूज कर रहा हूं, अगर कार्बन के पास एक कैरेक्टर हो क्या? पुशिंग कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन देने का। अगर इलेक्ट्रॉन देगा कौन? कार्बन। कार्बन से कुछ ऐसे ग्रुप लग गए हैं, ठीक है, वो प्लस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करे। जो कार्बन पर ये कैसा दिया गया है? माइनस आई इफेक्ट की तरह। जो प्लस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो वो क्या करेगा? कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो खींच ही नहीं सकता। क्यों नहीं खींच सकता? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये क्या करेगा? हमारा जो हमारा ऑक्सीजन है वो ये पूरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाएगा? सी सिंगल बॉन्ड सी। एक 1 मिनट, यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ O माइनस होगा, माफ करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस और ये निकल जाएगा OH माइनस। और यू नो, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, that substance which gives the OH minus called base and the substance which gives the H plus ion called acid। उससे हम क्या बोलेंगे? एसिड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इसका मतलब, ये इसका लॉजिकली क्या है? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। और मैंने आपको बता दिया एक कॉन्सेप्ट, एक व्यू में बता दिया क्या? प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और वी नो दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, देखिए CH3 CH2, दिस इज द OH, एंड देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH, ठीक है। ये क्या हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। जब हम कहेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहां देखो, ये जो कार्बन इससे जुड़ा है एक ऑक्सीजन से, तो ये क्या है? ये जो कार्बन इससे जो जुड़ा है ये क्या? प्लस आई इफेक्ट रखा है। यहां पे जब ध्यान देंगे, प्लस आई इफेक्ट एक नहीं, दो प्लस आई इफेक्ट जुड़े हैं। यहां एक प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट और 3 प्लस आई इफेक्ट जुड़े हैं। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट जुड़ा है। और वी नो डैट, हम जानते हैं क्या? अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, अगर हायर द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा तो क्या कैरेक्टर बढ़ेगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और बताइए, सबसे 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 ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा करेगा? तो हम कहेंगे क्या? हमारा द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन अल्कोहल 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन से करेगा? 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर वही मैं पूछ दूं द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन अल्कोहल, अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा करेगा? तो आपने बोला प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो प्लस आई इफेक्ट जिसमें कम रहेगा वो एसिडिक कैरेक्टर, मतलब कि सबसे कम प्लस आई इफेक्ट किसमें था? 1 डिग्री में। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? तो 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री क्या होता है? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये था हमारा क्या? एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, अल्कोहल। और आपको मैं बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ द कंजुगेट एसिड बेस पेयर, दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जो अल्कोहल होता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर। ये वाटर से भी क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं द आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं Ka,
ठीक है, ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के जब आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है, जो रेंज होता है, वो 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 के बीच में पाया जाता है, विच आर लेस देन द ऑफ द वाटर। क्योंकि ये क्या है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो के डब्ल्यू होता है ऑफ वाटर का जो कांस्टेंट होता है वो होता है 10⁻⁻14। तो इसके कंपेयर में अगर हम बात करें 10⁻⁻14 है और ये क्या है 10⁻16 और 18 है, इसके कंपेयर में क्या है, बहुत लेस है। लेस होने के कारण जब हम बात करेंगे तो दैट्स वाई एल्कोहल एल्कोहल द एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर इज लेस देन वाटर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ड्यू टू द, ठीक है, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एल्कोहल एंड वाटर वैल्यू। ओके, तो ये हमारा क्या था, आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब यहां ध्यान, इसमें बड़ा ज्यादा क्वेश्चन इस पे भी पूछता है। दूसरा में एल्कोहल की प्रॉपर्टी, जैसे हम पता चल गया कि एल्कोहल क्या है, वीक एसिड है, तो आपको भी पता है रिएक्शन विथ मेटल। अगर आप किसी भी मेटल को एल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। लेकिन हम देखो यहां पे यूज करेंगे क्या, एल्कोहल सोडियम। रिएक्शन कराएंगे तो बना लेगा CH3 और बना लेगा ONA। ठीक है, CH3O, ठीक है, ONA, और यहां से निकल जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। लेकिन मेथ है तो मेथॉक्साइड, मेथ प्लस ऑक्साइड, इसको कहेंगे मेथ, और ये हो जाएगा ऑक्साइड, तो मेथॉक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। और ये क्या था, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल से कैसे बनाएंगे सोडियम मेथेनॉक्साइड। यहां देखिएगा CH3CH2OH, इस पे भी सोडियम का रिएक्शन कराएंगे तो बना लेगा CH3CH2 और बना लेगा ONA और निकालेगा हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका नाम क्या था, एथेनॉल। एथेनॉल से क्या बन गया हमारा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द, वाई द मेटल्स आर रिएक्ट विद द एल्कोहल, वाई मेटल्स रिएक्ट विथ एल्कोहल, तो लिखेंगे क्या, ड्यू टू द एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक इन नेचर। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन इस पे था। अब एक ध्यान देगा, अगर इसी को हम रिएक्टेड कराएंगे, जैसा अभी दूसरा इसी में, इसी पर उसी का ऑप्शन में है। तीसरा पॉइंट बात करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। जो मेटल हाइड्राइड है तो भाई उसको कोई मतलब नहीं है, हाइड्राइड हो टाइड्राइड हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा क्या है, एल्कोहल है। अगर मेटल हाइड्राइड से भी रिएक्ट करेगा तो मेटल पे प्लस और ये क्या होता है, माइनस होगा, तो वो सीधी वही बनाएगा आपका प्रोडक्ट क्या, ONA, और निकालेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। या तो आप हाफ H2 लिख दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे ना कर सकते हैं तो सीधे हाइड्रोजन लिखना चाहते हैं तो 2 से बैलेंस कर दीजिए, आपका 2 से ये प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो दैट्स बेटर, आप क्या कि बैलेंस करने की जरूरत आपको नहीं है, ये हाफ लिख दो, ये हो जाएगा। ओके, और आपको पता है एल्कोहल, चौथा नंबर बताया आपको, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड, ये हम पहला चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, RMGX, जिसका नाम क्या है, ग्रिग्नॉर्ड, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। तो एक बात बताऊं, एल्कोहल क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन द मेथनॉल और रिएक्ट विद द मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। तो तुम्हें पता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या, जो कार्बन वो कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। एल्कोहल क्या देगा इसको, प्लस, तो बना लेगा क्या, मेथेन, मतलब एल्केन बनता है, और ये बना लेगा MgCl और हो जाएगा OCH3। तो क्या होता है, रिएक्शन विथ, कहता है कि अगर मैंने कहा ग्रिग्नॉर्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट react with alcohol formed alkane,
क्या बनाएगा, एल्केन। तो ग्रिग्नॉन रिएजेंट अगर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, हमारा एल्कोहल बनाता है। तो ये हमारा था क्या, कुछ रिएक्शन। और आपको एक रिएक्शन तो बहुत अच्छे से पता होगा जो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, इसका नाम है एस्ट्रिफिकेशन। व्हाट इज द एस्ट्रिफिकेशन? तो कहता है कि जो अल्कोहल होता है, ठीक है, या हम एक वर्ड में लिख दे, अगर ऑप्शन में बनाए मतलब कि हेडिंग में छठवां नंबर या पांचवा नंबर जो भी हो, इसका पांचवा नंबर पे हो, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एस्टर बनाता है और ऐसे प्रोसेस को हम एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक acid in the presence of acid and dehydrating एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वही एसिड के रूप में ही, अगर हम बात करें वही पे वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ना लिख के लिख लें, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लिख लो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एस्टर इज फॉर्म। क्या बनेगा, एस्टर फॉर्म बनता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन, अगर इसका रिएक्शन के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा एल्कोहल ले लिया, क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस इस पर रिएक्शन करा दिया आर डैश और ये हो जाएगा ओ एच। और मैंने इस पे क्या देखे रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएंगे, कॉन्क H2SO4 डाल दो या H प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो ध्यान देना, यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा क्या H, निकल गया क्या वाटर। जैसे ही वाटर निकला तो बना लेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां जुड़ जाएगा क्या ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश, और ये क्या है हमारा एस्टर, तो इसे कहेंगे एस्ट्रिफिकेशन, और वाटर यहां से रिमूव होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम बात करें, हमने ले लिया क्या CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड, या हम इसको कह सकते हैं एथेनॉल, एथनोइक एसिड, सॉरी। अगर मैं इस पर रिएक्शन करा दिया एथिल अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 या H प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहां से H और OH, तो क्या निकालेगा वाटर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमारा क्या होगा प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम क्या ध्यान देना, इसको पढ़ेंगे एथिल, ठीक है। और ये क्या हो गया, ठीक है, O8 वर्ड सफिक्स इसका जोड़ते हैं, देखो दो कार्बन की चेन है तो इसको कहते हैं एथ प्लस ए प्लस O8, O8 लगाते हैं, O8 एथिल एथोएट, ठीक है, या इसी को कहते हैं हम एथिल एसीटेट, ठीक है, ये कॉमन नेम है। तो ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट बनता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता। अगर आपने एसिड के साथ, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि इसीलिए है, अगर हम एस्टर से फिर हम लोग क्या करें बेस डाल दिया जाए, बेस डाल दिया जाए और हमारा क्या बन जाए सेम वही प्रोडक्ट, अलग अलग हमारा कार्बोक्सिलेट और क्या बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा सैपोनिफिकेशन। अब इसका नाम द रिवर्स ऑफ द एस्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये हमारा क्या था कुछ रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इस पे है। अब हम बात करें एल्कोहल पे ही, सातवां पॉइंट बताऊंगा, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। हम एसिड क्लोराइड का अगर रिएक्शन कराएंगे या एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे जब हम लोग एस्ट्रिफिकेशन करेंगे तो यहां वाटर निकलता है, वाटर निकलने के कारण हमारा जो ये मीडियम होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ओके। तो ये माइंड में आप रखिएगा। लेकिन
ठीक है। अगर ये वाटर होता है तो वाटर क्या करता है, ये अगर एस्टर बन रहा है, जो एस्टर बन रहा है एसिड है, एसिड है तो वाटर होने से कोई होता कुछ होता नहीं है, प्रोडक्ट में साइड प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ये अल्कोहल, अल्कोहल अगर रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड साथ, एसिड क्लोराइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड, इसी को कहते हैं एसिड क्लोराइड। ये बताइए ये भी क्या है, सेम प्रोडक्ट एस्टर ही बनेगा, ये भी एस्टर ही बनाता है, लेकिन एस्टर एस्टिफिकेशन वाले में जब हम कार्बोक्सिलिक जोड़े थे, अल्कोहल जोड़े थे, तो ये रिएक्शन क्या था, रिवर्सिबल था कि रिवर्सिबल, ये था रिवर्सिबल। लेकिन जब हम वही एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का, तो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होके इरिवर्सिबल होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड नहीं, प्रीडीन की उपस्थिति में होता है, एक बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। क्यों होता है, तो वो प्रोडक्ट बताता है, क्योंकि यहां से निकलेगा H, यहां से H निकलता है, सॉरी X निकलेगा और यहां से निकलेगा H, और प्रोडक्ट क्या बना है, HX। अगर मैं यहां Cl ले लेता तो ये बना जाता प्रोडक्ट क्या, HCl, अब प्लस हमारा प्रोडक्ट क्या बनता, प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R बन जाता। एस्टर तो बनता, यहां पे एस्टर के साथ क्या आ जाता, एसिड, और हमने बात सुन रही, एसिड और जब बेस मिला देंगे तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा जो न्यूट्रल हो जाएगा। ये न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर दिया, इसमें बेस डालते हैं, और यही रिएक्शन हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और अदरवाइज उसके बाद जो भी रिएक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ओके, मेरी बात समझ आ रहा है आपको। तो ये हमारा था क्या, रिएक्शन रिलेटेड टू दिस कंपाउंड्स। अब इसी में हम बात करेंगे, अभी हम लोग जब पढ़ते हैं अल्कोहल, ये OH, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड। जब हम सैलिसिलिक एसिड पे, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड मतलब CH3CH CO O का होल ट्वाइस O का अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इसका अगर एक जीरो हटाइए, मतलब एक ऑक्सीजन हटा देंगे, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड का, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो हमारा ये देखो OH है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल का क्या, ये H, और इनसे कंपाउंड, इसको देखो फिगर बना लो इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यही है वो। ये देखो ये सेम है, ये भी सेम है, इसलिए होल ट्वाइस कर दिया O लगा के। अब ये क्या करता है, यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ये यहां से ब्रेक करेगा, जब ब्रेक करेगा तो यहां पे आके क्या होगा, जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहां ध्यान देगा, यहां मैं कार्बोक्सिलिक लगा दे रहा हूं, और ये क्या बना लेगा, O, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा एस्टर, ये वाला ग्रुप आके यहां जुड़ जाएगा, इनके हाइड्रोजन हटा के, और ये ले लेगा यहां से H, तो बना लेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बना लिया एसिटिक एसिड, और ये बना लिया एस्टर, ये बना लिया क्या, एस्टर। अब ये कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन द सैलिसिलिक एसिड आर रिएक्ट विद द एसिड एनहाइड्राइड, द प्रोडक्ट इज फॉर्म द एस्प्रीन। एस्प्रीन बनता है, जो हमारे जैसे मूव होता है ना, उसी तरह एक एस्प्रीन होता है, जो हमारे मसल में जब दर्द होता है तो स्प्रे का काम करता है, पेन किलर एक ये है, तो एस्प्रीन प्रोडक्ट बनता है, और उसके साथ साथ हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो हम गोला बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन दिखा रहे हैं ये इसी का भाई है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, जब इसमें OH हटा दोगे तो ये हमारा क्या होगा, एसिटिक वर्ड यूज करते हैं हम, इसका एसिटिक वर्ड यहीं से निकालते हैं, तो इसीलिए इसका यही जुड़ जा रहा जाके यहाँ पे, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या, एसिटिलेशन, सॉरी एसाइलेशन, इसे क्या बोलेंगे हम, एसाइलेशन, ठीक है, और सॉरी एक मिनट, एसिटिलेशन होगा जी, एसिटिल ग्रुप जुड़ा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा
एसिटिल, ठीक है, एसिटिलेशन, एसिटिलेशन मतलब द एसिटिल ग्रुप आर एडेड एंड फॉर्म द एस्टर, बट एस्प्रिन के साथ रिएक्शन करे, सॉरी सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एस्प्रिन प्रोडक्ट बनाता है। ये हमारा रिएक्शन था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ठीक है, एसिडिक नेचर्स ऑफ एल्कोहल की वजह से ये रिएक्शन इतने सारे हुए। तो आपके पेपर में पूछते हैं कि राइट टू इक्वेशन या टू रिएक्शन विच एक्सप्लेन अबाउट द एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराइए, आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराइए, मेटल के साथ रिएक्शन कराइए, ये सब आपको प्रूफ कर देंगे। तो ठीक है, तो इतना ही आज इसके लिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात किया जाएगा इस पे फिर आगे। ओके।